तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक समुद्र में 5 अलग अलग टापू थे और ये 5 टापू मिलकर कहलाते थे एंटे एस्ला। और जो भी लोग यहाँ पर रहते थे वो डीमन के रूलर्स यानी कि सेटन को जरूर से जानते थे और सेटन का बस एक ही मकसद था, सारे इंसानों को खत्म करके डीमंस के लिए एक नई दुनिया बनाना। और उसके 4 वफादार जनरल्स थे जिसपे वो काफी ज्यादा विश्वास करता था, जिसमें से एक का नाम था एद्रेमेलिक, लूसीफर, आलसियल और मालाकोडा। और सेटन के ऑर्डर पे उन चारों जनरल्स ने 4 अलग अलग टापूस पे हमला कर दिया और यहाँ पर इंसान काफी बुरी तरीके से हार रहे थे। तभी हमें एक ऐसे हीरो को दिखाया जाता है जिसने एक ही झटके में लूसीफर की आर्मी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और साथ ही साथ एड्रेमेलिक और मेलाकोडा इनकी भी आर्मी को खत्म कर दिया गया। और इसके बाद हीरो ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर सेंट्रल कॉर्डिनेट पे हमला कर दिया और वो सभी डीमन लॉर्ड के पास पहुंच चुके होते हैं। जिसके बाद डीमन लॉर्ड और हीरो में काफी खतरनाक फाइट चलती है, जहाँ पर हीरो के साथी मैजिक से डीमन लॉर्ड को रोक देते हैं। वहीं हीरो भी इस चीज का फायदा उठाकर डीमन लॉर्ड पे हमला करता है, लेकिन डीमन लॉर्ड यहाँ पे हार नहीं मानता, वो भी जवाबी हमला करता है जिससे हीरो के आर्मर का एक पार्ट टूट जाता है। तभी आलसियल भी यहाँ पे आ जाता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर से हीरो और उसके साथियों को दूर फेंक कर मारता है। और वो कहता है इंसानों की सेना हम पर भारी पड़ रही है और वो हमारे आदमियों को चुन चुन कर मार रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ देर में ये महल भी तबाह हो जाएगा, इससे अच्छा यही होगा हमें पीछे हट जाना चाहिए। और यहाँ ये बात कह ही रहा होता है तभी हीरो डीमन लॉर्ड पे दोबारा से अटैक करता है और डीमन लॉर्ड उसे गुस्से से देख रहा होता है। और तभी अचानक वो महल की दीवार तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो सभी से कहता है वो सिर्फ अभी के लिए एंटेस्ला को छोड़कर जा रहा है, लेकिन वो दोबारा जरूर से आएगा इंसानों को खत्म करने के लिए। और ये कहने के बाद वो वहाँ पर एक पोर्टल खोल लेता है और आलसियल के साथ वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ इंसानों की सेना इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमें इन दोनों को एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे आलसियल सेटन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। सेटन कहता है हमें हील होने के लिए एक जगह की जरूरत है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर बाहर आते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आलसियल सेटन से पूछता है आखिरकार ये कौन सी दुनिया है, और वो सेटन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जब सेटन अपने आप को देखता है वो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि खुद भी वो एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो गया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इनके पास कुछ पुलिस वाले आते हैं और वो इन्हें अपने पास बुला रहे होते हैं। शायद वो इनकी ऐसी शक्ल और कपड़े देखकर इनका चालान काटने वाले हैं, लेकिन आलसियल यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और वो डीमन लैंग्वेज में उन्हें कहने लगता है हमसे तमीज से बात करो इंसान कहीं के। और वैसे ये डीमन लैंग्वेज में बात कर रहे थे तो पुलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और पुलिस वाले कहते हैं अबे क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे सबटाइटल भी नहीं आ रहा है, प्लीज मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। और आलसियल भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि एक मैजिक यूजर होने के बावजूद भी वो इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं। और सेटन आलसियल से कहता है कि वो मैजिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे जब तक वो इस दुनिया के बारे में जान न ले। और ये दोनों पिछली लड़ाई की वजह से काफी ज्यादा घायल होते हैं, इसलिए एक पुलिस वाला उनकी मदद करने के लिए उनके पास आता है। आलसियल उस पर भी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है दूर हट इंसान कहीं के। और वो गुस्से में आकर उन पर एक खतरनाक मैजिक इस्तेमाल करने वाला होता है जिससे यहाँ पर काफी खतरनाक तबाही हो सकती है। लेकिन भाई ये तो एक फुस्सी बम की तरह है, इससे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। बेटा तुम्हारे जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो तुम्हारे मुंह से हिंदी भी निकलेगी। जिसके बाद पुलिस वाले इन्हें पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और वहाँ पर इन्हें कुछ खाने के लिए ऑफर भी करते हैं और इन दोनों को अलग अलग रूम में बिठाया होता है। सेटन यहाँ पे अपनी आइस का यूज करता है खाने को चेक करने के लिए कहीं ये खाना उनके लिए खतरनाक तो नहीं है। और फिर वो उस पुलिस वाले को हिप्नोटाइज कर देता है और उससे अपने सारे सवाल का जवाब पूछने लगता है। जिसके बाद सेटन एलसीएस से मिलने उसके रूम में जाता है और वो भाई यहाँ पर मस्त खाना ठूस रहा होता है। और वहाँ जो पुलिस वाला होता है वो सेटन से कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद सेटन उसे भी हिप्नोटाइज कर देता है और फिर सेटन आलसियल को बताता है उसने इन पुलिस वालों को हिप्नोटाइज करके यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और वो लोग अभी अर्थ नाम की एक प्लेनेट पर है और जापान नाम की एक कंट्री में, और जिस जगह पर वो अभी हैं उसे पुलिस स्टेशन कहा जाता है। और वो बताता है डीमन, मॉन्स्टर और मैजिक इस दुनिया में सिर्फ फैंटेसी है। आलसियल ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या इस दुनिया में मैजिक नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग बाहर आ जाते हैं। आलसियल यहाँ पे बताता है इस दुनिया में मैजिक है लेकिन वो बहुत ज्यादा कम है और इसी वजह से ये लोग अपनी डीमन फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं। और सेटन यहाँ पे कहता है कि वो इस दुनिया में थोड़े बहुत मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है लेकिन इसमें उसकी काफी ज्यादा ताकत लगती है। और वो आलसियल से भी पूछता है क्या वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है। जिसके बाद आलसियल यहाँ पे अपना एक पोज मारते हुए हाथ ऊपर करके मैजिक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई यहाँ पे मैजिक नहीं होता। यहाँ पर एक कार आकर रुक जाती
जाती है जो कि एक टैक्सी होती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सेटन ये बता रहा होता है कि वो अपनी मैजिक एनर्जी को सेव करके मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके पास और मैजिक को इकट्ठा करने का कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भी ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत मैजिक भी है तो कोई ऐसा रास्ता भी होगा जिससे हम और भी मैजिक को इकट्ठा कर सकें, लेकिन अभी के लिए उन दोनों को यहीं पर रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह हो जाती है और वो दोनों यहाँ पर आम जिंदगी जीने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये एक जगह पर आए होते हैं अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और यहाँ पर भी ये अपने हिप्नोटाइज मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद ये लोग जाते हैं बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए और यहाँ पर भी ये ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद ये अपने रहने के लिए एक रूम भी रेंट कर लेते हैं जो कि 6 रूम का एक छोटा सा अपार्टमेंट होता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये पूरा घर ही इनका है, लेकिन भाई इनके पास तो एक छोटा सा रूम होता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक सेटन यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता लगता है ज्यादा टाइम तक खाना ना खाने की वजह से सेटन यहाँ पर कमजोर हो चुका है। जिसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं और अपनी जॉब के लिए अपना रिज्यूमे भरने लगते हैं जहाँ पर ये लोग अपना अपना नाम अलग लिखते हैं। सेटन अपना नाम रखता है माओ सडाओ और आलसियल का नाम होता है शीरो आशिया। और कुछ समय बीतने के बाद ये लोग यहाँ पे आम सी जिंदगी जीने लगते हैं और यहीं के रंग ढंग में ढल जाते हैं। आलसियल यहाँ पे बर्तन धोते हुए कहता है आपको पैसे सोच समझ कर खर्च करने चाहिए। सेटन कहता है हाँ तो फिर मैंने ऐसे ही तो किया, अभी फ्रिज चाहिए था।